बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नंबर गेम कौमी असम्बली में तब्दील हो चुकी है क्योंकि जो शहबाज इत्तेहाद है वो हुकूमत बनने से पहले ही टूट चुका है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। MQM की जानिब से क्यों हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार किया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो भी बड़ा सरप्राइज़ या पीपल्स पार्टी भी इस खेल में शामिल नहीं होने जा रही। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सुन्नी इत्तेहाद जो है उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का बल्कि सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से दीगर जो जमातें हैं इनसे भी मुलाकातें की जा रही हैं। सुन्नी इत्तेहाद वाज़े रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते थे वो जब पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में जो शमूलियत है वो इख्तियार की, तो इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सुन्नी इत्तेहाद के नाम से है। 52 नए अरकान का बड़ा सरप्राइज़ भी सामने आया है। इनके हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जो बड़ी खबर है MQM के हवाले से वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो MQM ने मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में बैठने से इनकार कर दिया है। जो रीज़न है वो ये है कि एक तो जाली मुबैना मैंडेट के ज़रिए ये पार्लियामेंट में आए और खुलेआम ये कहते हैं जी, ऑडियो भी इनकी सामने आ गई हैं कि अगर हमारा 100% जाली मैंडेट है तो आप लोगों का 200% जाली मैंडेट है। खुद ये इकरार कर चुके हैं कि जो 17 नशिस्तें हैं वो हमारी जाली हैं। बहरहाल जाली मैंडेट के बाद पार्लियामेंट में तो आगे हर्फ भी ले लिया। अब ये चाहते हैं कि इनको जो वजारतें हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। 4 वजारतें MQM की जानिब से मांगी गई हैं मुस्लिम लीग नून से, और ये शर्त रखी गई है कि ये 4 वजारतें देंगे तो हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, अदरवाइज़ हम अपोजिशन में बैठेंगे। अब हुआ क्या है कि मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने 4 वजारतें देने से इनकार करते हुए कहा है जी कि सिर्फ और सिर्फ एक वजारत MQM को दी जाएगी। और मुस्लिम लीग नून जो थी वो पहले भी MQM के हवाले से रिजर्व थी कि हम पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलकर हुकूमत बना लें, MQM को साइड लाइन कर दिया जाए। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है MQM जो है उनके ताल्लुकात कहाँ पर हैं तो आप उनको इस तरह से साइड पर नहीं कर सकते। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून एक वजारत के ऊपर अड़ी हुई है और दूसरी तरफ जो MQM है वो मांग रही है 4 वजारतें, और ये असल इनके दरमियान मसला पड़ा है जिस पर इन्होंने कह दिया जी कि हम फिर हुकूमत का ही हिस्सा नहीं बनेंगे, हम आपको वोट ही नहीं देंगे और हम अपोजिशन में बैठेंगे। तो 17 वोट हैं कौमी असम्बली में MQM के जो कि शहबाज शरीफ को नहीं डलेंगे। खबर आपके साथ शेयर करता हूं जी कि MQM ने मुस्लिम लीग नून को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। मुस्लिम लीग नून MQM को सिर्फ एक वजारत देने के लिए तैयार है, जबकि MQM 4 वजारतों का मुतालबा कर रही है। MQM ने नून लीग से मुतालबा किया है कि गवर्नर सिंध भी MQM से होना चाहिए। ज़राए मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि MQM के साथ मामलात का हल निकालेंगे। MQM के साथ बातचीत जारी है। MQM स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में वोट देने के लिए तैयार है, ताहम MQM चेयरमैन सेनेट और सदर के इंतखाब में वोट देने पर आमादा नहीं है। अच्छा, एक तो वजारतें और गवर्नर लेने के बाद शहबाज शरीफ को तब ये वोट देगा, लेकिन उसके अलावा सदर और जो चेयरमैन सेनेट होगा उस वोट की अलहदा से कीमत होगी। इस लाइन का मतलब ये यानी कि उसमें फिर इनको मज़ीद जो कोई सेनेट में होते या दीगर जो कुछ होते हैं वो चाहिए होंगे, तब जाकर ये मानेगा। अच्छा, एक तो हो गया MQM। दूसरी तरफ नाजरीन मौलाना फजल रहमान जो हैं उन्होंने भी ये अनाउंस कर दिया है कि वो भी अपोजिशन में बैठेंगे। मुसलसल नून लीग का वफ्द उनके पास भी जा रहा है, लेकिन मौलाना फजल रहमान भी मानने से इनकारी हैं। उन्होंने तो पार्लियामेंट को ही जाली करार दिया। खैर, स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म और सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। फजल रहमान का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। अच्छा, मौलाना फजल रहमान का कहना था हम वोट का हक इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में शरीक नहीं होंगे। एहतजाज की तहरीक को आगे बढ़ाने से मुतल्लिक सवाल पर मौलाना का कहना था इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह अवाम की नुमाइंदगी हम करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि अभी नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। रात को वफ्द आया था जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और IPP के नुमाइंदे शामिल थे। इनके साथ अच्छी गुफ्तगू हुई, इनसे हमारी बेतकल्लुफ़ी तो है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पार्लियामेंट में हिस्सा
नहीं लेंगे जिसका नतीजा अवाम के हाथ में ना हो। इस ऐवान में हमें कोई हक नहीं कि किसी कार्रवाई में हिस्सा लें। हम इस ऐवान के अवाम हम इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम समझते हैं। तो ये मौलाना फजल रहमान ने जो दो टोक ऐलान है वो कर दिया है। फिर दूसरी तरफ नाजरीन, पीपल्स पार्टी भी इस वक्त गेम ये कर रही है कि वजारतें लेने और इस हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकारी है। पीपी का मकसद ये है कि एक मरतबा वोट यूज़ कर लिए जाएँ, सदर मुंतखब करने के लिए अपना सदर ले आएँ, सेनेट वगैरह के इलेक्शन हो जाएँ और फिर उसके बाद ये हुकूमत वगैरह बन जाए। लेकिन ये साफ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पार्लियामेंट में वो ज़रूर बैठेंगे और अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन वोट शहबाज शरीफ को देंगे। तो इसमें जो गेम पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है वो ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी खुद सारे का सारा जो मलबा है वो नून लीग के ऊपर डाल रही है, और दूसरी तरफ ये कि इस वक्त कोई भी ऐसी जमात नहीं है कि जो नून लीग के साथ बैठने के लिए तैयार हो। इवन कि जो ANP है उन्होंने भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना है जी कि हम पार्लियामेंट का जो हिस्सा है वो नहीं बनेंगे। तो नून लीग इस वक्त अकेली खड़ी हुई है और सबको ये मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ चंद महीने या 6 महीने या साल का ये मामला है जिसके बाद इनकी हुकूमत ख़त्म होनी ही होनी है। ANP का क्या कहना है जी, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ANP के सरबराह असफंद यार वली खान का कहना है कि हमारे अरकान किसी असम्बली सेनेट में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी कि ANP सिविलियन बालादस्ती जमहूरियत और पार्लियामान की मजबूती चाहती है। पार्टी मौजूदा हालात में सूबाई असम्बलियों और सेनेट में किसी को राय देने के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि अक्सरियती जमातों ने ओहदों की पेशकश की, ANP इक़्तिदार या सीटों की सियासत नहीं करती। ANP का असूली मौक़िफ़ पहले मैंडेट चोरों से मैंडेट लेकर हकीकी नुमाइंदों को दिया जाए। असफंद यार वली खान का कहना था कि मुशावरत से पार्लियामान के अंदर किरदार के हवाले से मज़ीद फैसले बाद में किए जाएंगे। तो असफंद यार वली ने भी ANP ने भी ये मुतालबा किया जी कि असली मैंडेट यानी कि इमरान खान साहब को दिया गया है, तो उनकी जो हुकूमत है वो बनाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद ने अपना जो मुश्तरका जो अपना वज़ीर-ए-आज़म है उमर अयूब खान, इनको नामज़द किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर के अपनी जो मुलाकातें हैं वो भी शुरू कर दी हैं कि अपोजिशन लीडर मुश्तरका लाया जाए। अच्छा, इसमें एक बात और भी आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी अभी भी ये चाहती है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब मान जाते हैं तो वोट अब भी हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देंगे, और वो अपना वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहते हैं तो हम उनके साथ खड़े होंगे। तो वाज़े तौर पर सारी की सारी जमातें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं और बरतरी उनको है, लेकिन पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते इमरान खान साहब। लेकिन अपोजिशन लीडर के लिए ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान वगैरह या ANP वगैरह या अचकज़ई वगैरह इनसे मुलाकातें करके तो एक मुश्तरका अपोजिशन लाने की जो इस वक्त कोशिश है वो की जा रही है। खैर, अपोजिशन लीडर तो अगर PTI का ही आएगा, जो नंबर गेम है वो दूसरी जमातों के पास तो है नहीं। बहरहाल पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में बैठती है तो फिर या अगर वो वोट नहीं देती तो फिर सूरत हाल सारी तब्दील हो जाएगी। बहरहाल जी, कौमी असम्बली में स्पीकर के अहदे के लिए सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार आमिर डोगर ने कहा है कि हम कौमी असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने के लिए कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते में है, और इसमें उन्होंने कहा है जी कि खान अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल, मौलाना फजल रहमान से राब्ते किए हैं जी। MQM से भी हमारा राब्ता मुमकिन है, अब जब MQM हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा जी कि हम कल भी कौमी असम्बली में एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इनको जवाब देते हैं हनीफ अब्बासी ने कहा जी कि अपोजिशन शोर करती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। तो बहरहाल जी, ये एक अहम तरीन फ़ैसला है जो कि पार्लियामेंट से किया गया है। इसी तरीके से जी, पार्लियामेंट में आज जो लास्ट हल्फ उठाया कल, और इस हल्फ में नाजरीन 96 अरकान ऐसे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग ये फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। 96 अरकान ऐसे थे जो पहली मरतबा पार्लियामान में आए हैं, और इन 96 में से 52 अरकान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोर दैन
70% आप कहें या 60% आप कहें ऐसे अरकान हैं जो पहली मरतबा पार्लियामेंट में आए हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट छीना गया वो दिया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नए आने वाले उम्मीदवारों की तादाद 70% से ऊपर हो जाती। और इसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम ने जो मैंडेट है वो इमरान खान साहब को ही दिया है। तो ये बड़ा सरप्राइज़ है 52 नए अरकान का, और नए जो रिप्रेजेंटेशन है वो असेंबली के अंदर इस वक्त हो रही है। दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो वही पुराने चेहरे हैं, वही मरूसी सियासत है, बाप बेटा, बाप बेटी, चाचा भतीजा, और इसी तरीके से आगे इनका जो ख़ानदान है वही पे दर पे जो हुकूमत है वो माजी में भी इसी तरह से करता आ रहा है और फ्यूचर में भी इनकी यही प्लानिंग है। सिर्फ इमरान खान है जिसने, जब वो खुद चेयरमैनशिप से हटे तो बैरिस्टर गोहर को उन्होंने कर दिया। अभी भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो गए हैं PTI के और बैरिस्टर गोहर दोबारा से चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। बहरहाल ये 52 अरकान जो है ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कैसे जमहूरियत के ऊपर ना सिर्फ बात करती है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है, और नए लोगों को मेरिट के ऊपर जो मौका है वो दिया जा रहा है। बैरिस्टर गोहर की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हुआ है और बैरिस्टर गोहर इस मरतबा फिर से बिला मुकाबला चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब हो गए हैं। और दूसरी तरफ उमर अयूब जो हैं बिला मुकाबला मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुई हैं। इसके साथ ही अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, हलीम आदिल शेख जो है वो PTI सिंध के सदर मुंतखब हुए हैं। PTI बलोचिस्तान के सदर की नशिस्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्वेटा में अभी होगा, उधर हुआ नहीं है, और नताइज का जो हतमी ऐलान है वो 3 मार्च को यानी कि आज किया जाएगा। तो बहरहाल ये इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के बाद जो एलामिया है वो जारी कर दिया गया। हतमी ऐलान 3 मार्च को किया जाएगा और इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को ले जाकर इलेक्शन कमीशन को बताया जाएगा कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने करवा लिए हैं, अब जो बल्ले का निशान है वो हमें वापस दिया जाना चाहिए। और इस मरतबा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए हैं वो तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करवाए गए हैं कि हमने अनाउंस भी किया, इश्तिहार भी दिया, जिसने हिस्सा लेना था हिस्सा भी लेता, लेकिन किसी और ने कागज़ात नामज़दगी लिए ही नहीं। अकबर एस बाबर जो दीगर वो 12 लोग थे जो ये क्लेम करते थे और सिर्फ उन्होंने अदालत में खड़ा होकर ये बयान दे दिया जी कि हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, और उनकी गवाही को कबूल कर लिया गया और फैसला जो है वो अगेंस्ट आ गया। कोई तहकीकात नहीं हुई कि वाकई वो सच भी कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जो तकाज़े हैं अब इनको मद्देनज़र रखते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए हैं। तो जल्द अब जो बल्ले का निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। पहले भी आपको इलेक्शन से पहले भी मैं खबरें दे रहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग आलमोस्ट छोड़ दी है, नई सियासी जमात बनाएंगे, सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खामोश थे। अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो नई सियासी जमात बनाएंगे और कोई 150 के करीब उनके साथ लोग हैं जो कि इस सियासी जमात में शरीक होंगे। नून लीग के भी बहुत सारे हैं और खाकान अब्बासी ख़ुद भी जो है वो काफ़ी पुराने ही या सीनियर कहें रहनुमा हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इनकी हिमायत है। फिर इसी तरह से चौधरी निसार जो हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी ने ये बड़ा जो ऐलान है वो किया है और इस ऐलान के साथ ही ये भी उनका ऐलान है कि मुस्लिम लीग नून को वो खैरबाद कह रहे हैं। तनकीद उनकी जानिब से मुसलसल की जा रही है, खुलकर उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने आ रहा है कि ये जो इलेक्शन है जिसे मैंडेट मिला है असल में उसे मैंडेट दिया नहीं गया, और ये जो इलेक्शन है ये 8 की बजाय 9 तारीख का, असल में तो 8 तारीख को इलेक्शन हुआ है, लेकिन जो नतीजा है वो 9 तारीख के इलेक्शन वाला है। और ये असल में फॉर्म 45 नहीं बल्कि फॉर्म 47 के नतीजे में बनने वाली हुकूमत है। फिर इसी तरीके से तलाल चौधरी के साथ बड़ा धोखा हुआ है। धोखा ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून पहले तलाल चौधरी को उन्होंने टिकट देना था, टिकट नहीं दिया गया, जिस पर तलाल चौधरी नाराज़ हुए कि भाई उनको तो टिकट दिया जाना चाहिए। दानियाल अजीज़ भी थे, वो भी नाराज़ हुए और उन्होंने आज़ाद लड़ने का फिर फैसला किया था, वो तो छोड़ ही गए थे नून लीग को। लेकिन तलाल चौधरी जो थे वो ज़रा खामोश रहे और उनसे फिर वादा किया गया जी कि आपको जो सेनेट की सीट है वो दी जाएगी, सेनेट का इलेक्शन लड़वाया जाएगा। लेकिन अब ये तफसीलात आ रही हैं जी कि उनको सेनेट
का इलेक्शन भी नहीं लड़वाया जाएगा। सेनेट की भी जो सीट है वो नहीं दी जाएगी और इसी तरह से उनको शायद कोई मामले खसूसी टाइप का जो ओहदा है वो देकर हुकूमत के अंदर एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वजारतों के जो इस वक्त रोले हैं वो डले हुए हैं कि किसको क्या वजारत दी जाए या किसको क्या जो बंदर बांट है वो की जानी चाहिए। तो बहरहाल जी, ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।